जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे पास मैसेज आते हैं कि हम घर में गुरु जी का जल प्रसाद कैसे बनाएँ? गुरु जी का अमृत जल प्रसाद घर में किस तरह तैयार करें? इसकी कोई स्पेशल रेसिपी नहीं है, गुरु जी ने स्पेशल विधि नहीं बताई, इसका कोई ऐसा है नहीं। लेकिन आप ये समझिए, अगर आपके घर के आस-पास या कहीं सत्संग होता हो, तो आप वहाँ जा सकते हैं, वहाँ से आपको गुरु जी का जल प्रसाद मिल जाएगा। या बड़े मंदिर जा सकते हैं, या आपके घर के आसपास नियर कहीं भी रीच में गुरु जी का मंदिर हो तो आप वहाँ से जल प्रसाद ले सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सत्संग में नहीं जा पाते, मंदिर नहीं जा पाते, वो गुरु जी का जल प्रसाद घर में कैसे तैयार करें? संगत जी, इस बारे में गुरु जी कहते थे कि जो तांबे का लोटा है उसमें जल भर के रखना चाहिए। लेकिन ऐसा कोई विशेष नियम नहीं है। अगर आपने लोटा भी ब्लेस नहीं कराया है, आपके पास लोटा भी नहीं है, तो इस बारे में भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्लास में या किसी भी बर्तन में, लोटे में जल भर के रखिए और गुरु जी के स्वरूप के सामने उस जल को रात में भर के रखिए। गुरु जी का स्वरूप नियर रखिए और उसके साथ ही वो जल का लोटा या ग्लास भर के रखिए, पानी को ढक के रखिए। और कोशिश करिए कि आप जब जल भर के रखें तो कुछ देर कम से कम मंत्र जाप करें। मंत्र जाप करने के बाद आप गुरबानी चला सकते हैं, कोई पाठ चला सकते हैं, शिव पुराण चला सकते हैं, या शिव चालीसा चला सकते हैं, मतलब कोई भी ऐसे मंत्र चला सकते हैं जो गुरु जी के हों। और उसके बाद वो जल अभिमंत्रित हो जाएगा। उसके बाद सुबह आप उस पानी को पूरे परिवार में वितरित करके पी सकते हैं। गुरुजी जब अपने समय में लोटा ब्लेस करते थे, वो कहते थे कि आधे नाल नहाई और आधा पी ली। आधा पीने के लिए और आधे के साथ नहाने के लिए गुरुजी कहते थे। लेकिन संगत जी, ये उन लोगों के लिए होता था जिनकी बीमारियाँ लाइलाज थी, जिनकी बीमारियाँ डॉक्टरों के इलाज के बाद भी काफ़ी मुश्किल से क्योर होती थी, ये उनके लिए था। लेकिन आप अगर चाहें तो, क्योंकि गुरु जी का जल प्रसाद कुछ भी नहीं, आप में कोई भी परेशानी नहीं है, ज़रूरी नहीं शारीरिक कष्ट ही खत्म करता है, मानसिक कष्ट भी खत्म करता है। हम लोगों के मन में कितनी तरह की नेगेटिविटी, कितने तरह के बुरे विचार, कितनी तरह की नीरसता होती है, हम परेशान होते हैं, कन्फ्यूज़न होता है, उस सब को दूर करने के लिए भी एज़ अ क्लींज़र हमारी अंदर से शुद्धि करता है। तो आप गुरु जी के जल प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं। जल प्रसाद बनाने की कोई स्पेशल विधि नहीं है, बस आप यही है कि मंत्र जाप करिए, गुरु जी के स्वरूप के सामने वो जल प्रसाद का लोटा भर के रखिए। और मैं अपने घर में जो करती हूँ, तो मैं लोटे में ही गुरु जी का एक लॉकेट डिप कर देती हूँ। मेरे पास एक लॉकेट है गुरु जी का, जो मैं बड़े मंदिर से लेकर आई थी, वही लॉकेट मैं पानी में डिप करके रख देती हूँ और सुबह उस लोटे के जल को मैं हम फैमिली में डिवाइड करके पी लेते हैं सभी लोग। तो संगत जी, गुरु जी के जल प्रसाद बनाने का कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल तरीका नहीं है। आप अभिमंत्रित करिए, मंत्र जाप करिए, गुरु जी के स्वरूप के सामने जल प्रसाद को रखिए और सुबह, फिर अगली सुबह आप सारी फैमिली में उसे वितरित करके पी लीजिए। इसी तरह आप निरंतर ग्रहण करिए। इसका कोई समय भी नहीं है कि आपने कुछ समय किया और बाद में नहीं किया। आप इसे हमेशा कर सकते हैं, वो आपको फ़ायदा ही करेगा। तो मैं आशा करती हूँ इस बारे में जो संगत के सवाल थे, आपको कुछ तो जवाब मिला हो और आप घर में इस तरह गुरु जी का जल प्रसाद तैयार कर सकते हैं। किसी भी तरह के भ्रम में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप परेशान ना हों, गुरु जी जल प्रसाद ना हो, लॉकेट ना हो, स्वरूप ना हो, आप मन से गुरु जी से जुड़े हैं, वो भी बहुत ज़रूरी है। बस मन साफ रखिए, गुरु से कनेक्शन रखिए, विश्वास रखिए, अपना विश्वास नहीं डिगने देना है, ट्रस्ट रखिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।